नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 20 जून, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना जू में मैसूर से आ रहा नर जिराफ देगा नई रौनक। पटना सैटेलाइट टाउनशिप में 274 गांव होंगे शामिल। नीट री एग्जाम के कारण पटना में ट्रैफिक ट्रायल हुआ रद्द। पटना से बाहर शिफ्ट होंगे सभी कोचिंग सेंटर। श्री संत ने हरभजन को फिर दी खुली रिंग फाइट चुनौती। बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना जू में मैसूर से आ रहा नर जिराफ देगा नई रौनक। पटना जू में जल्द ही मैसूर से एक नर जिराफ लाया जा रहा है, जो वर्तमान में नर जिराफ भीमा का साथी बनेगा। इसका उद्देश्य जिराफों की ब्रीडिंग और ब्लड लाइन को बेहतर बनाना है। फिलहाल जू में सिर्फ 4 जिराफ है, 2 वयस्क और 2 शावक। भीमा 2014 में मैसूर से आया था, जबकि मादा सृष्टि 2006 में सैन डिएगो से लाई गई थी। एक अन्य मादा शांति की हाल ही में मृत्यु हो गई। 2023 में जन्मे शावक अमन और हिमानी भी हैं। गर्मी में जू प्रशासन विशेष देखभाल कर रहा है। पटना में 10 नए मॉडल स्कूल खोलने की तैयारी। पटना जिले में 10 नए मॉडल स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। डीओ साकेत रंजन तिवारी ने बताया कि 23 मॉडल स्कूल पहले से चल रहा है। इन स्कूलों में कक्षा 9 में नामांकन प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और अब तक 49% नामांकन पूरा हो चुका है। शिक्षा विभाग ने 23 के अलावा 10 और मॉडल स्कूल शहर के क्षेत्र में खोलने का निर्देश दिया है। इसके लिए स्कूल चयन की प्रक्रिया चल रही है और सूची जल्द जारी होगी। साथ शिक्षकों की नियुक्ति भी हो रही है। पटना सैटेलाइट टाउनशिप में 274 गाँव होंगे शामिल। पटना के प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में 9 प्रखंडों के 274 राजस्व गांव और पुनपुन नगर पंचायत के 6 वार्ड शामिल होंगे। ग्रामीण भूमि पर बाजार मूल्य या एनवीआर का 4 गुना तथा शहरी भूमि पर 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। साथ में ग्रामीण क्षेत्रों का 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा। मास्टर प्लान 2031 के तहत 30 मार्च 2027 तक भूमि खरीद, बिक्री, हस्तांतरण और निर्माण पर रोक रहेगी। परियोजना में पुनपुन, फतुहा, नौबतपुर समेत कई प्रखंड शामिल है। योजना का उद्देश्य सुनियोजित विकास और आधारभूत ढांचे का विस्तार किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट परिसर में मोबाइल टावर लगाने को मिला आदेश। पटना हाईकोर्ट में हाई स्पीड इंटरनेट और वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने कोर्ट में परिसर के न्यू बिल्डिंग क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को तलब कर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। अधिवक्ता ओम प्रकाश द्वारा दायरा याचिका में निर्बंध इंटरनेट सुविधा की मांग की गई। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। नीट री एग्जाम के कारण पटना में ट्रैफिक ट्रायल हुआ रद्द। पटना में 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के कारण नेहरू पथ, बेली रोड पर मेट्रो स्टेशन निर्माण से पहले 20 जून को प्रस्तावित ट्रैफिक ट्रायल रद्द कर दिया गया। प्रशासन ने परीक्षा विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया है। अब 22 जून से होने वाला लेन बंद भी आगे बढ़ाया जाएगा और नया ट्रायल परीक्षा के बाद तय होगा। दूसरी ओर पुनः परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से पटना लाए गए हैं। पटना, गया और दरभंगा सहित कई केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और गोपनीयता के बीच परीक्षा आयोजित की जाएगी। पटना से बाहर शिफ्ट होंगे सभी कोचिंग सेंटर। पटना में कोचिंग संस्थानों को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शहर में संचालित सभी कोचिंग सेंटरों के लिए पटना से बाहर एक संगठित हब विकसित किया जाएगा, जहां छात्रों और संस्थानों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नगर विकास विभाग के कार्यक्रम में उन्होंने नए पाटलिपुत्र टाउनशिप को शिक्षा और रोजगार का नया केंद्र बनाने की बात कही। साथ ही सभी वार्डों में आधुनिक सब्जी हाट बनाने, सीवरेज व्यवस्था मजबूत करने और बरसात से पहले टूटी सड़कों व नालों की मरम्मत पूरी करने का निर्देश भी दिया। बिहार बोर्ड में बड़ा बदलाव, त्याग रंजन बने नए अध्यक्ष। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष पद से वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर को हटा दिया गया और उनकी जगह पूर्व पटना डीएम डॉक्टर त्याग रंजन एसएम को नया अध्यक्ष बनाया गया है। आनंद किशोर लंबे समय से बिहार बोर्ड की कमान संभाल रहे थे और परीक्षा व्यवस्था में कई सुधारों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि हाल के दिनों में चर्चित टेंडर घोटाले और उससे जुड़े आरोपों के कारण उनका नाम चर्चा में रहा। जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी कोई अंतिम कानूनी निष्कर्ष नहीं आया है। इस बदलाव को प्रशासनिक फेरबदल और चल रही है जांच दोनों के संदर्भ में देखा जा रहा। अब त्याग रंजन एसएम के सामने बिहार बोर्ड की साख और परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की चुनौती होगी। पटना नगर निगम ने मानसून तैयारी के दिए सख्त निर्देश।
नगर निगम ने मानसून की तैयारी को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी सफाई कर्मी और अधिकारी को रेनकोट, गमबूट और सुरक्षा उपकरणों के बिना काम करने पर रोक लगा दी गई है। मैनहोल और नालों को बाधित करने वाले पर एफआईआर दर्ज होगी। नियम और बुड़कों के पंप सेटों को मॉक ड्रिल कराया जाएगा। सफाई, जल निकासी, नाला उड़ाही और अतिक्रमण पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। लापरवाही पर अधिकारियों के लिए वेतन रोकने और निरीक्षण तेज करने को दिया गया है। जीआईएस सर्वे, संपत्ति कर अभियान भी चल रहा है। जनसंपर्क अभियान भी जारी है। गर्मी छुट्टी के बाद स्कूलों में आयोजन होगा स्वागत सप्ताह। गर्मी की छुट्टियों के बाद विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने के लिए राज्य के सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में 22 से 27 जून तक स्वागत सप्ताह आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को फिर से स्कूल के माहौल में जोड़ना है। इस कार्यक्रम की थीम हर बच्चों का स्वागत, हर सपने का सम्मान रखी गई है। इस दौरान स्कूलों को सजाया जाएगा और विभिन्न गतिविधियां होंगी। 27 जून को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी होगी तथा उत्कृष्ट बच्चों और अभिभावकों को सम्मानित किया जाएगा। पटना एनआईटी में इंजीनियरिंग सीटें बढ़ाकर 1023 हुई। एनआईटी पटना में इस सत्र से इंजीनियरिंग की 43 सीटें बढ़ाकर कुल 1023 सीटें हो गई है। संस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस और मैट्रिकुलेशन एंड ऑटोनोमस इंजीनियरिंग जैसे 2 नए कोर्स शुरू किए हैं। यहाँ बीटेक, बीऑर्क और डुअल डिग्री उपलब्ध कोर्स उपलब्ध है। प्रवेश जेईई मेन और बीआर्क के लिए नाटा जेईई पेपर 2 से होगा। सीटें जैसा काउंसलिंग से आवंटित होगी। ओपन, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी में भी सीटों का वितरण किया गया है। पटना के डीएसएलआर पर निलंबन की तैयारी तेज। बिहार सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पटना सिटी के डीएसएलआर अभिलाष सिन्हा के खिलाफ निलंबन की अनुशंसा की गई है। उन पर दाखिल खारिज से जुड़े एक अपील वाद के निष्पादन के लिए बिचौलियों के माध्यम से 15 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। शिकायत मिलने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आरोप पत्र गठित कर सामान्य प्रशासन विभाग को निलंबन की सिफारिश भेजी। विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी सहमति दी। अंतिम फैसला जांच और विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी रोकने पर ईओयू की सख्त निगरानी। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए विशेष कोषांग बनाया है। पेपर लीक और धांधली से जुड़े 135 पुराने आरोपियों का डाटाबेस तैयार कर उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सभी जिलों को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी डिजिटल पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। साइबर ठगी और अफवाहों से बचने की एडवाइजरी जारी की गई है। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी उपलब्ध कराए गए हैं। अभ्यर्थियों से सतर्क रहने की अपील की गई है। बिहार कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलेगा 300 ईएल का लाभ। बिहार सरकार ने सेना निवृत्त कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सीमा 300 तक स्पष्ट कर दी है। यह लाभ सभी प्रकार के सेना निवृत्त पर लागू होगा, जिसमें वार्धक्य, स्वैच्छिक और अनिवार्य सेवानिवृत्त शामिल है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को अधिकतम 300 ईएल तक नकद भुगतान मिलेगा, जबकि पहले यह सीमा 180 दिन थी। स्वैच्छिक, अनिवार्य, निलंबन और अन्य परिस्थिति में भी यह नियम लागू रहेगा। पटना में फर्जी डिग्री से बैंक नौकरी का हुआ खुलासा। पटना स्थित पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में फर्जी डिग्री के आधार पर सहायक मैनेजर बने उत्तम कुमार को जांच के बाद निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने 2019 में मानव भारतीय यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन डिग्री जमा कर नौकरी पाई थी, लेकिन सत्यापन में वह डिग्री फर्जी पाई गई। बैंक के सत्यापन में खुलासा होने के बाद प्रबंधन ने उन्हें निलंबित किया और विकास पद अधिकारियों की शिकायत पर गांधी मैदान थाने में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिहार विश्वविद्यालय में सालाना ट्रांसफर नियम हुआ लागू। बिहार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों का ट्रांसफर साल में केवल एक बार होगा और प्रक्रिया जून तक पूरी करनी अनिवार्य होगी। जून के बाद किसी भी तबादले को अपवाद माना जाएगा और उसके लिए सक्षम पद अधिकारियों को पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी गाइडलाइन का उद्देश्य शैक्षणिक सत्र, परीक्षा और प्रशासनिक कार्य में व्यवधान को रोकना है। ट्रांसफर संस्थान की आवश्यकता, स्वीकृति, पद, विषयवार वितरण और आरक्षण, रोस्टर, छात्र संख्या और शैक्षणिक जरूरतों पर आधारित होगा। प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। केवल सहानुभूतिपूर्ण आधार पर अपवाद संभव होंगे। वेतन पेंशन देरी पर फुटाव ने दी आंदोलन की चेतावनी।
फुटाव ने वेतन और पेंशन भुगतान में देरी को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। कार्यकारी अध्यक्ष कन्हैया बहादुर सिन्हा और महासचिव संजीव कुमार सिन्हा ने वित्त और शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि तथार्थ अनुदान देरी से जारी होने के बावजूद उन्हें नए वेतन पेंशन लेजर में डाल दिया गया है, जिससे भुगतान प्रक्रिया रुक गई है। इस बदलाव में 7 से 10 दिन लगते हैं, जिससे स्थिति जटिल हो गई है। संगठन ने 25 जून तक नियमित भुगतान व्यवस्था की मांग की है, अन्यथा 1 जुलाई से राज्यव्यापी विरोध की चेतावनी दी है। जानिए आज कैसा रहेगा पटना की मौसम का मिजाज। आईएमडी के अनुसार आज पटना में मौसम बेहद गर्म और उमस भरा रहने का अनुमान है। दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री से 39 डिग्री के बीच और रात का न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री रहने की संभावना है। आसमान में आसंकी बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन गर्मी और नमी का असर अधिक महसूस होगा। इस दौरान लू चलने की तो संभावना है, जिनसे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वैसे भी जून महीने में पटना की जलवायु सामान्यतः अधिक गर्म और आर्द्र रहती है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 19 जून से शुरू हुए विवाह लग्न के शुभ मुहूर्त। 19 जून से विवाह लग्न की शुरुआत हो गई है और 12 जुलाई तक कुल 18 शुभ मुहूर्त रहेंगे, जिनमें शादियां का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद चतुर्थ मास शुरू होने के कारण अगले 4 महीनों तक विवाह जैसे मांगलिक कार्य पर विराम लग जाएगा। ज्येष्ठ मास में अधिकतम मास होने के बावजूद पहले ही 1 माह तक विवाह कार्य रुके हुए थे। 21 जून को कई खगोलीय और ज्योतिषीय संयोग बन रहे हैं, जब दिन की अवधि 13 घंटे से अधिक होगी और इसके बाद दिन छोटे होने लगेंगे। 12 जून को सूर्य आद्र नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो मानसून और कृषि के लिए शुभ संकेत माना जाता है तथा वर्षा की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना के गांधी मैदान के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित प्रमुख विज्ञान संग्रहालय है। यह बिहार का पहला क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र है, जो छात्र और विज्ञान प्रेमियों के लिए विकसित किया गया है। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1978 को हुई और यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन संचालित होता है। यहाँ भौतिकी, जीव विज्ञान और तकनीकों से जुड़ी इंटरैक्टिव प्रदर्शनियां उपलब्ध है, जिसमें हॉल ऑफ इवोल्यूशन शामिल है। गर्मी के मौसम में यह शैक्षिक भ्रमण के लिए ठंडी, रोचक और ज्ञानवर्धक जगह साबित होता है। प्रवेश शुल्क बहुत कम है तथा सभी के लिए उपयुक्त भी है। मनेर शरीफ दरगाह की बदहाली पर हाईकोर्ट हुआ सख्त। पटना हाईकोर्ट ने मनेर शरीफ दरगाह परिसर की बदहाली, स्वच्छता, सुरक्षा और विकास को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय और न्यायमूर्ति सोनी श्रीवास्तव की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से 2 सप्ताह में जवाबी हल्फनामा दाखिला करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं ने दरगाह के संरक्षण और विकास की मांग उठाई। सरकार की ओर से मांगे जाने पर समय अदालत ने अनुमति दी। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को तय की गई है। देवरिया कार्यक्रम में पवन सिंह का बयान बना विवाद। देवरिया में हुए एक कार्यक्रम में पवन सिंह और रवि किशन का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें पवन सिंह ने रवि किशन को पहले कलाकार फिर प्रधानमंत्री कह दिया। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया और कई यूजर्स ने विवादित टिप्पणियां की। इसी बीच भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने खान सर और रोशन सर को लेकर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए दोनों को सम्मान देने की बात कही। उन्होंने भोजपुरी गानों पर अश्लीलता के आरोप को भी गलत नैरेटिव बताया और विविधता पर जोर दिया। भोजपुरी एनकाउंटर पर अपनी सरकार से भिड़ी अश्विनी चौबे। भोजपुरी के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले ने बिहार की राजनीति में विवाद खड़ा कर दिया है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दावा किया है कि भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था, फिर भी पुलिस ने उसे गोली मार दी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से उच्च स्तरीय जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जांच की जरूरत बताई। वहीं जनसुराज नेताओं ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पटना में 1 लाख रुपए विवाद में महिला की हुई मौत। पटना के पंचरुखिया थाना क्षेत्र के खरपड़ी गांव में भैंस खरीद बिक्री के बकाए 1 लाख रुपए विवाद में एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार संजय पासवान ने 1 वर्ष पहले वीरू पासवान से 2.5 लाख रुपए में भैंस खरीदी थी, जिसमें 1 लाख रुपए बकाया था। गुरुवार रात रुपए मांगने पहुंचे वीरू और उसके साथी के संजय से कहासुनी हो गई। इसी दौरान चलाई गई गोली संजय की पत्नी रानी देवी को लग गई। अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लालू के आरोप पर मांझी का तीखा पलटवार। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास और सुरक्षा में कटौती को लेकर बिहार में सियासी विवाद तेज हो गया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने इसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया, जिस पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सरकार कानून और नियमों के आधार पर काम कर रही है तथा अनधिकृत कब्जे पर कार्रवाई प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने भी कहा कि सुरक्षा और आवास का आवंटन तय मानकों के अनुसार होता है। उन्होंने आरोप को राजनीति से प्रेरित बताया।
श्री संत ने हरभजन को फिर दी खुली रिंग फाइट चुनौती। आईपीएल 2008 के चर्चित स्लैप कार्ड विवाद को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने हरभजन सिंह को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वह उसके साथ रिंग में फाइट करें। श्रीसंत ने एक इंटरव्यू में आरोप लगाया कि हरभजन इस विवाद से फायदा उठाते रहे और उन्होंने बॉक्सिंग मैच की बात दोहराई। यह विवाद 2008 में मैच के बाद हुए थप्पड़ कांड से जुड़ा है, जिसकी वीडियो हाल ही में वायरल हो रही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है दयानंद सिंह, अमरजीत कुमार और संजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में बढ़ती बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।